हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं जावा के अंदर। तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। जो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता होना चाहिए वो एरर और एक्सेप्शन में फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ है जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेप्शन और एरर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इनके दरमियान कुछ माइनर से डिफरेंस होते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो एरर होता है वो हमारे पास यहाँ पर उसको आप बोल सकते हैं कि वो एक गलती होती है, और एक्सेप्शन क्या होती है वो एक हम कह सकते हैं भूल टाइप की होती है। अब इसका क्या मतलब है? गलती इसलिए होती है क्योंकि एरर के अंदर हमें ये पता होता है कि अगर ये चीज़ की तो एरर आएगा। तो इसी वजह से गलती भी यही होती है कि अगर एक इंसान को पता है कि ये काम करूँगा तो ये गलत काम है, लेकिन फिर भी वो करता है तो वो गलती होती है। भूल का मतलब ये होता है कि हमारे पास उस इंसान को ये नहीं पता होता कि ये गलत काम है, लेकिन वो फिर भी उसके पास वो प्रॉब्लम अगर आ जाती है, वो कर लेता है, तो वो भूल होती है। वो इंसान को पता नहीं होता। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि एरर जो हमारे पास होता है वो गलती है, और एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है वो एक भूल टाइप की होती है कि नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सेप्शन के अंदर ये चीज़ आती है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है, जो कि एरर हमारे पास होते हैं, वो आते हैं कंपाइल टाइम पे। और जब हम प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो कोई भी हम एरर करते हैं तो वो कंपाइल टाइम पे आ जाती है। और कंपाइल करते हैं तो वो हमें उसी टाइम पे बता देता है कि हमारे पास ये एरर यहाँ पे मौजूद है। किसी भी आईडीई के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर सीएमडी के अंदर कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल टाइम पे वो आपको एरर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पे ये देख लो कि कंपाइल टाइम पे हमारे पास जितने भी एरर्स हैं वो आते हैं। आईडीई के अंदर आप कोई भी एरर करते हैं, सिंटैक्स एरर, तो वो आपको दिखा देता है कि यहाँ पे एरर है, इसको ठीक करो। तो लेकिन जो एक्सेप्शन होती है वो हमेशा रन टाइम पे ही अकर होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है तो वो कंपाइल टाइम पे आती है। ये चीज़ गलत होती है क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस होती हैं वो हमारे पास हमेशा रन टाइम पे ही अकर होती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि एरर क्या होती है? कोई भी गलती होती है जिसमें कोई भी इंसान उसको पता है कि ये गलत काम है, लेकिन वो फिर भी वो करता है तो वो गलती के अंदर आता है, और उसको हम क्या कह रहे हैं? एरर। और एक्सेप्शन क्या है? भूल है। भूल किस टाइप की है कि मतलब उस इंसान को नहीं पता होता कि ये काम करूँगा तो ये उसका असर पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास भूल आ जाती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि एरर क्या होते हैं, वो हमेशा कंपाइल टाइम पे आते हैं। कोई भी आपने वहाँ पे मिस्टेक की तो कंपाइलर आपको बता देता है कि इसको ठीक करो, वरना हमारे पास प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ एरर आता रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन जो होती है वो हमेशा रन टाइम पे ही अक्कर होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आता है, एरर हमारे पास अक्कर होता है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज़। लैक ऑफ रिसोर्सेज़। लैक ऑफ रिसोर्सेज़ के अंदर मतलब क्या है कि अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर हमने कोई भी सिंटैक्स है तो उसके अंदर कोई भी मिस्टेक कर दी, तो हमारे पास वो सिंटैक्स एरर आ जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट जावा के अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप ये एरर थ्रो कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम की वजह से अगर जेवीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास एरर के अंदर। लेकिन जो एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शन हमारे पास ड्यू टू आवर प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम के अंदर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है, अनवांटेड सिचुएशन यानी कि प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि ये हमारे पास अ, इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक्सेप्शन हमारे पास वो होती है। लेकिन जो हमारे पास एरर्स होते हैं, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज़ की वजह से होता है। मतलब हमारे पास कोई भी जावा के कॉन्सेप्ट हैं, वो अच्छे नहीं हैं, या फिर अगर जेवीएम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ आ जाती है। एक लास्ट चीज़ जो 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो हमारे पास आता है टाइप्स। टाइप्स का मतलब क्या होता है कि एरर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स के बारे में अब देखो, जो मेन होती हैं वो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर, और हमारे पास आता है रन टाइम एरर।
रन टाइम एरर। और एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन हमारे पास 2 टाइप की होती है। सबसे पहले देखो प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन और हमारे पास आती है जी रन टाइम। अ, एक प्रीडिफाइन होती है जो कि रन टाइम होती है, इसी के अंदर आती है, लेकिन हम जो सेकंड होती है वो होती है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसको हम चेक्ड और अनचेक्ड भी कहते हैं, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो इसकी जो मेन टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं, प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं। एरर्स हमारे पास जिस तरह के हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे, टाइप्स ऑफ एरर देखे हैं यहाँ पे, तो वो कौन-कौन से होते हैं यहाँ पे देखो। सबसे पहला जो एरर होता है वो आता है हमारे पास कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि उसके अंदर एक और एरर है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कंपाइल टाइम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले आता है लेक्सिकल एरर। तो वो एरर क्या होता है वो चीज़ देखो। वो एरर क्या है कि अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी, अगर कोई भी जावा का कीवर्ड है, आपको पता है कि जावा के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, 52 कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, कोई भी एक कीवर्ड है, जिस तरह के हमने देखा था स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, तो हमने इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास लेक्सिकल एरर के अंदर आता है। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड एरर होता है वो आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी डिक्लेरेशन में, मेथड की डिक्लेरेशन में, तो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखो वेरिएबल को डिक्लेयर हमने इस तरह से करना था। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और यहाँ पे उसकी वैल्यू, वैल्यू ना भी दें लेकिन डिक्लेयर हमने करना था, वो हमने कर दिया। इनिशियलाइज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसकी डेटा टाइप ही नहीं थी, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, जिस तरह के हमारे पास एक और है थर्ड सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर, तो वो एरर क्या होता है वो चीज़ देखो। कोई भी अगर आप मीनिंगलेस स्टेटमेंट जावा के प्रोग्राम के अंदर या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप दे देते हैं, तो वो हमारे पास सिमेंटिक एरर आ जाता है। सिमेंटिक एरर। फोर्थ हमारे पास जो यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर एरर के अंदर, और यहाँ पे एक और है रन टाइम एरर। तो यहाँ पे रन टाइम एरर भी इसके अंदर कंपाइल टाइम के अंदर नहीं आता। कंपाइल टाइम के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, और भी होते हैं हमारे पास, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो मेन जो थे मैंने आपको बता दिए। अब आता है रन टाइम एरर पे। तो रन टाइम एरर हम प्रोग्रामेटिकली हैंडल नहीं कर सकते। वो जो एरर आते हैं वो आपकी कंप्यूटर में कोई भी रिसोर्सेज का मसला है या फिर जेवीएम के अंदर जो कि वर्चुअल मशीन होती है, तो वहाँ पे अगर कोई मसला है तो वहाँ पे उसकी वजह से हमारे पास एरर आता है जो कि रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम जितने भी एरर होते हैं वो हमारा प्रोग्रामेटिकली हम उनको हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे देखो एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शंस क्या होती हैं इस चीज़ को समझो। हमने डिटेल से देखा कि एरर क्या होता है, फिर हमने थोड़ा-सा देखा था कि एक्सेप्शन क्या होती है, लेकिन उसकी हमने अभी तक डेफिनेशन नहीं देखी। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, एक्सेप्शन कोई भी हमारे पास अनवांटेड सिचुएशन होती है जो कि हमारे नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। यही इसकी डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक्सेप्शन इज़ अ अनवांटेड सिचुएशन। कोई भी एक अनवांटेड सिचुएशन होती है व्हिच डिस्टर्ब अ नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जो कि नॉर्मल फ्लो है आपके प्रोग्राम का, उसको क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है। वो हमारे पास एक्सेप्शंस होती है। एक्सेप्शन हमेशा अकर नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस वजह से उसको हैंडल करना लाजमी होता है। और कौन-कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, अब यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास होती है प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस
और सेकंड हमारे पास होता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। अब प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि कुछ एक्सेप्शन हमें जावा, जो सन माइक्रो सिस्टम है जिन्होंने जावा को बनाया था, उन्होंने बना के दी हुई है कि अगर ये सिचुएशन आए तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये वाली आपने एक्सेप्शन को यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। तो थ्रो आगे जाके हम देखेंगे एक कीवर्ड होता है जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करता है। लेकिन अभी तक ये समझो कि हमारे पास जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं वो वाली होती हैं जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन होती हैं। एक्सेप्शन हम अपने मुताबिक भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर कोई भी हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमने थ्रो करना है कि यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र की आईडी वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से एक्सेप्शन भी हम बना सकते हैं। तो वो एक्सेप्शन कौन-सी होती हैं? वो होती हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर एक नोट है, यहाँ पर आती हैं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ये दोनों के अंदर आ सकती हैं यहाँ पे। जो जावा ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं उसके अंदर चेक्ड भी आती हैं, अनचेक्ड भी आती हैं। और यूज़र डिफाइंड के अंदर भी हम चेक्ड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी जो आज के लिए जो लास्ट चीज़ है जो आपको यहाँ पे हायरार्की पता होनी चाहिए, एरर की और एक्सेप्शन की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़। जो हमारे पास हायरार्की आने वाली है यहाँ पर, एरर की और एक्सेप्शन की। तो सबसे पहले देखो, जो मेन क्लास होती है, मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है? अब उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है, अब आपको ये पता है कि सुपर क्लास कौन-सी है, चाइल्ड क्लास कौन-सी है, जो कि हमने इनहेरिटेंस के अंदर देखा था। अब एक क्लास होती है थ्रोएबल। थ्रोएबल जो हमारे पास क्लास होती है, वो चाइल्ड क्लास होती है ऑब्जेक्ट की। लेकिन थ्रोएबल इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस इन जावा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा एंड थ्रोएबल ऑफ ऑल द पेरेंट क्लासेस इन जावा इनसाइड ऑफ एक्सेप्शन एंड एरर। अब यहाँ पे देखो, इसकी दो क्लासेस आती हैं थ्रोएबल की। तो थ्रोएबल की दो क्लासेस हैं। सबसे पहले एरर आता है यहाँ पे, एरर, और सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है एक्सेप्शंस। ठीक है, तो थ्रोएबल की दो टाइप्स हैं, दो चाइल्ड क्लासेस हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन, फिर हमारे पास आता है एरर। तो मैं यहाँ पे इमेज भी शो कर दूंगा जिससे आपको हायरार्की पता चल जाएगी। अब सारे तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से हमारे पास एरर के अंदर आती हैं और कौन सी क्लासेस हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, असर्शन एरर। तो ये भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो कि इसके अंदर एक चाइल्ड क्लास होती है। उसके अलावा हमारे पास लिंकेज एरर भी होता है जो कि इसके अंदर आता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब एक्सेप्शन की देखो, यहाँ पे उसकी भी दो टाइप्स यहाँ पर आती हैं। सबसे पहले क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसके अलावा हमारे पास आईओ एक्सेप्शन। कोई भी इनपुट आउटपुट हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है फाइल मिल जाए, हो सकता है फाइल ना मिले। तो इस केस में आईओ एक्सेप्शन हमारे पास उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, इस एक्सेप्शन का मैं यूज़ करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और एक्सेप्शन होती है जो कि इसी के अंदर होती है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर कोई भी एलिमेंट को मैं चेक कर रहा हूँ जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उस केस में मैं कौन सी एक्सेप्शन को यूज़ करूँगा, यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। उसके अलावा हमारे पास रिमोट एक्सेप्शन भी इसके अंदर आती है, रिमोट एक्सेप्शन। और भी बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि एरर क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्सेप्शन भी होती है लेकिन वो उसको एरर कह रहे होते हैं, और जो एरर होता है उसको एक्सेप्शन कह रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।